श्रीमद्भागवत कथा भाग 98। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। द्वितीय स्कंद अध्याय 10। भागवत के 10 लक्षण। विराट पुरुष से इस जगत की निर्मिति कैसे हुई, इसका प्रसंग द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय में बताया गया। इसके लिए पहले हम तत्व की दृष्टि से कुछ बातें समझें, फिर विषय में प्रवेश करेंगे। हमारे शास्त्रों का सिद्धांत है कि परमात्मा इस सृष्टि का अभिन्न उपादान निमित्त कारण है। जैसे मटका बनता है मिट्टी से, तो मिट्टी मटके का उपादान कारण है, लेकिन मिट्टी से मटका अपने आप नहीं बन जाता, उसे बनाता है कुम्हार। कुम्हार मटके का निमित्त कारण है, और मटके के निर्माण के लिए उपादान और निमित्त कारण दोनों ही चाहिए। उपादान कारण जड़ होता है और निमित्त कारण चैतन्य। भौतिक जगत में उपादान और निमित्त कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन बात जब इस जगत के निर्माण की आती है तो स्पष्ट बात समझ लेना चाहिए कि इस सृष्टि के उपादान कारण भी भगवान हैं और निमित्त कारण भी भगवान ही हैं। एक बार किसी लड़के ने पूछा, स्वामी जी, हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो क्या हमारे भगवान जिसमें नर और मादा के लिंग एक ही देह में हों, उसने अपने स्कूल में ये शब्द नया नया सीखा था। मैंने बताया कि बच्चे के निर्माण में माँ उपादान कारण होती है और पिता निमित्त कारण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव का तात्पर्य यही है कि हमारे उपादान कारण और निमित्त कारण तुम ही हो। इस प्रकार जड़ चेतन के भेद के कारण द्वैत की जो निर्मिति होती है वह परमात्मा में समाप्त हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं, भागवत महापुराण के 10 विषयों का वर्णन किया गया है। ये हैं सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति, आश्रय। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणं मूतयः मन्वन्तरेशानुकथा विनिरोधो मुक्तिराश्रयः। इसमें 10वां विषय है आश्रय। इसी का निश्चय करने के लिए महात्माओं ने वेद वेदांतों के तात्पर्य तथा अपने अनुभवों के 9 विषयों का वर्णन किया। हम साधना करते हैं तो हमारे अंतःकरण में लक्ष्य और प्रयोजन की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारा साध्य क्या है, यानी हम क्या पाना चाहते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, ये स्पष्ट नहीं हो तो हम अनावश्यक बातों में फंस जाते हैं। जैसे भगवान शंकराचार्य ने भज गोविंदम के पहले ही श्लोक में बताया, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुंक्रिय करणे। डुंक्रिय करने का अर्थ है भाषा का ज्ञान। भाषा का ज्ञान हमारा लक्ष्य नहीं, प्रयोजन मात्र है। भाषा का प्रयोजन है विचारों का आदान प्रदान, लेकिन हम भाषा में फंसकर विचारों का तिरस्कार कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ बताए गए 10वें तत्व का पर ध्यान बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं करके यदि हम 9 लक्षणों में ही फंसे रहें तो हमें अपना समय बर्बाद कर लिया। मूर्ख, महामूर्ख, मूर्खादिराज, मूर्ख शिरोमणि, मूर्ख चूड़ामणि आदि 10 मूर्खों की कथा आपने अवश्य सुनी होगी। नदी पार करने के बाद हर एक गिनने बैठा तो 9 तक गिनकर रह गया। सबने निर्णय ले लिया कि 10वां मर गया है। वास्तव में उनकी गिनती 10वें की सिद्धि के लिए ही होनी चाहिए थी, पर सभी के सभी 9 में ही फंस कर रह गए और 10वें यानी स्वयं पर ध्यान ही नहीं दिया। इसी प्रकार हमने सर्ग विसर्ग इत्यादि जो अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन आश्रय की सिद्धि नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। श्रुति, युक्ति, अनुभूति द्वारा हमें आश्रय तत्व पर ही पहुंचना है। श्रुति के द्वारा तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हैं, युक्ति के द्वारा शास्त्रों के समर्थन का विचार करते हैं, फिर अपने जीवन में अनुभूति करते हैं कि तब हमारी साधना पूर्ण होती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने इन 10 लक्षणों के विषय में क्या कहा
वह देखते हुए इन तत्वों का विवेचन करेंगे। पहला सर्ग। भूत मात्रेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहृतः। आकाश आदि सभी पंच महाभूतों, शब्दादि तन्मात्राएं, पंच इंद्रियां, अहंकार, महत्तत्व की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा अपनी इच्छा से अपनी प्रकृति में विषमता उत्पन्न कर देते हैं। इससे सत्व रज तम गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो अष्टधा प्रकृति के निर्मिति होती है, यानी पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच प्रकार के विषय, अहंकार, महत्त्व इत्यादि। यहाँ अभी व्यक्तित्व उत्पन्न नहीं हुआ, केवल उपादान कारण है। जैसे मटके की मिट्टी, कुम्हार मिट्टी लेकर मटका बनाता है, ये मिट्टी स्वयं नहीं बनाता। इसी प्रकार ब्रह्मा जी पंच महाभूत, इंद्रियां इत्यादि नहीं बनाए, ये मसाला उन्हें उपलब्ध हुआ है और इसमें कोई विशेषता नहीं। जैसे ज्ञानेंद्रियां शब्द सामान्य शब्द हैं, इसमें यह भेद या विशेषता नहीं कि मनुष्य को ज्ञानेंद्रिय है या पशु की है। इस प्रकार सृष्टि के सामान्य तत्वों की निर्मिति को कहते हैं सर्ग। दूसरा विसर्ग। ब्रह्मणो गुण वैषम्याद विसर्ग है पौरुषः स्मृतः। उस विराट पुरुष से उत्पन्न ब्रह्मा जी के द्वारा जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का निर्माण होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। सर्ग में कोई विशेषता नहीं थी। विसर्ग का अर्थ है विशेष प्रकार का सर्ग। किसको किस प्रकार की देह की आवश्यकता है, किसको किस प्रकार की योनि में भेजना है और कैसी व्यवस्था करनी है ताकि उस जीव का उद्धार हो सके। इस प्रकार कर्म को लेकर जिस विविधता पूर्ण सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं, उसे विसर्ग कहते हैं। तीसरा स्थानम। स्थिति वैंकुट विजयः। भगवान की प्रेरणा और शक्ति से ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई सृष्टि जिसके कारण मर्यादा में रहती है, उसे कहते हैं स्थान। रामायण में प्रसंग आता है कि सीता जी के लिए भगवान राम चले गए लंका की ओर, तो बीच में समुद्र आ गया। श्री राम ने क्रोधित होकर समुद्र को सुखाने के लिए धनुष बाण उठा लिया, तो समुद्र ने प्रकट होकर कहा, हे प्रभु, मेरा जो भी स्वभाव है वह आपकी ही निर्माण की हुई मर्यादा है। आप ही ने हमें मर्यादा में रखा है। हम में कोई पत्थर डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा। हम तो अपनी मर्यादा में ही रह रहे हैं, फिर आप हमें सज़ा क्यों देना चाहते हैं। यही एक प्रसंग है जहाँ भगवान राम चुप हो जाते हैं कि समुद्र ठीक ही तो कह रहा है। मिर्च का तीखापन, गन्ने की मिठास आदि जिसको जैसा भी स्वभाव मिला है, वो स्वभाव की ही दी हुई मर्यादा जिसका उल्लंघन नहीं किया जाता, भगवान की जो शक्ति सबको मर्यादा में रखती है, उसे स्थान कहते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।